नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। भूकंप जिसका नाम सुनकर ही घबराहट होने लग जाती है, एक दहशत सी पसर जाती है। अगर धरती अचानक से हिलने लग जाए तो लगता है कि जलजला आया है और जलजला कहीं हमारी जान न ले बैठे। लोगों को इस बात का डर हमेशा से रहा है। कोरिया की धरती एक बार फिर से हिली है। एक बार फिर यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग खौफजदा हैं। भूकंप के लगातार आ रहे इन झटकों पर जानकार क्या कह रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। फिर हिली धरती, कांप उठा कोरिया। भूकंप से दहशत, बड़े खतरे की आहट। तारीख 14 अक्टूबर 2022, समय सुबह 5:28:23। कोरिया अभी नींद से जाग ही रहा था कि धरती हिलने लगी। लोग दहशत में आ गए। इन झटकों से कहीं घर गिर गया। लोगों को लगा कि खदान में ब्लास्टिंग के कारण घर गिरा। गुस्साए ग्रामीणों ने SCCL कटघोड़ी का घेराव कर दिया। खदान में तालाबंदी कर लोग नारेबाजी करने लगे, लेकिन माजरा और ही कुछ था। कोरिया की धरती भूकंप से हिली थी। बैकुंठपुर के राक्या और दुधनिया कलाम इलाके में भूकंप के झटके आए थे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 4.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। अभी फिलहाल जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 4.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप है। कोरिया के बैकुंठपुर से ये जो जगह है वो है राक्या और दुधनिया कलाम करके जगह है, इसके बीच में है। वहाँ पर सेंटर है जिसकी गहराई है वो 10 किलोमीटर है। इसका ये जो आया है वो 5:28:23 पर आया है और ये जो तीव्रता है वो 4.8 रिएक्टर स्केल में है। तीसरी चीज़ ये है कि इसकी यदि हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखें तो ये 23.23 लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है 82.58 डिग्री। प्रदेश में कई बार भूकंप के झटके आए हैं, खासकर सरगुजा संभाग में। कोरिया और अंबिकापुर में 4 महीने के भीतर 4 भूकंप के झटके आ चुके हैं। इस साल पहला भूकंप का झटका 11 जुलाई को आया। इसके बाद 29 जुलाई, 4 अगस्त को भी धरती कांपी। ऐसे में एक बार फिर भूकंप आने से जिले के लोग डरे हुए हैं। सरगुजा संभाग में विगत कई महीनों से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। इसको लेके यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं, कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। रिएक्टर के पैमाने के हिसाब से देखेंगे तो 4.1 झटका महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे सरगुजा संभाग के वासी इस भूकंप के झटके को लेके आशंकित हैं और डरे हुए हैं कि ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। जो पब्लिक पे दहशत बनी हुई है वो कैसे इनको करे कि मतलब ये लोग ठीक ठाक मतलब सुरक्षित रह सके। किस कारण सारा इसको कुछ शासन को मतलब इसका जांच करना चाहिए कि क्यों भूकंप बार बार यहाँ आता है। लेकिन कोरिया में भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र सिस्मिक तौर पर येलो जोन में आता है। ऐसे में यहाँ भूकंप की संभावना बनी रहती है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि भूकंप के इन झटकों से ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन कच्चे मकान गिर सकते हैं। एपिसेंटर से 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में नुकसान की संभावना बनी रहती है। जो जगह है वहाँ पर हुई है, ये कोरिया जो क्षेत्र है मुख्य रूप से देखा जाए तो कोयला खदान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि ये है सिस्मिक दृष्टि से ये येलो जोन में है, यानी कि यहाँ पर कभी भी भूकंप है वो आने की संभावना बनती है। इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होने की तो संभावना नहीं है, लेकिन जो कच्चे मकान है या जिसका बेस है ठीक नहीं है उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। और जो डैमेज में है वही है कि जो कच्चे मकान है वो है गिर सकता है, और जो एपिसेंटर है उससे जितना ज़्यादा दूरी पर रहेगा वो उसमें डैमेज है वो कम होते जाता है। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 20 से 40 किलोमीटर के जो रेंज है उसमें है डैमेज होने की संभावना रहती है। आज जो भूकंप आया है वो बहुत तड़के सुबह आया है और यद्यपि वो 5 मैग्नीट्यूड से कम का भूकंप था, इसलिए बहुत माइल्ड कहा जाता है इस तरह के भूकंप को। लेकिन बार बार इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि वो एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अब चिन्हांकित हो रहा है। कोरिया में आ रहे भूकंप के झटके हल्के हैं, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि लगातार इस तरह के भूकंप आते रहे तो बड़े भूकंप भी आ सकते हैं।
भूगर्भ शास्त्री अनिल सिन्हा बता रहे हैं कि भूकंप का एपिसेंटर कोयला उत्खनन का क्षेत्र है। इसके अलावा इलाके में 2 बड़े जलाशय भी हैं। इनका कहना है कि ये बड़े जलाशय भूकंप का कारण हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में ये भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं वो एक तो कोयले के उत्पादन के क्षेत्र हैं, उत्खनन के क्षेत्र हैं, और दूसरा एक बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया है कि 2 बड़े जलाशय हैं इन क्षेत्रों के बीच में। दोनों बड़े जलाशय में बहुत ज़्यादा पानी का जमाव है। उत्तर में भी एक बड़ा जलाशय है गेज जलाशय, और दक्षिण में भी जो है झुमका डैम है। हम जानते हैं कि बड़े जो जलाशय होते हैं, बड़े जो डैम होते हैं, वो भी भूकंप के बड़े कारण माने जाते हैं। स्थानीय कारण तो माने ही जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा रिसर्च होना चाहिए। कोयला उत्खनन लगातार हो रहा है और साथ ही बड़े डैम में जो जल का संग्रहण है वो छिंदडांड गांव लगभग उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो उसी तरह का है। तो इस कारण से ये थोड़े से माइल्ड किस्म के भूकंप यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यदि लगातार इस तरह के भूकंप आते रहे तो हो सकता है कि बड़े पैमाने के भी भूकंप आने की संभावना बनती है। भूकंप के इन झटकों से कोरिया के लोग दहशत में हैं। जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि यहाँ लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं। कोयला खदान, जलाशय या फिर कोई और कारण है, इसकी पड़ताल जरूरी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। और आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं और भूगर्भ शास्त्री जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। PL चंद्राकर जो भूवैज्ञानिक हैं उनसे भी समझते हैं। अंबिकापुर से श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण से सबसे पहले चलते हैं क्योंकि वहीं झटके ये महसूस किए गए हैं। श्रवण, इसके पहले कब झटके महसूस किए गए? रिक्टर पैमाने पर तीव्रता कितनी रही? लोगों में कितनी इसके बाद दहशत है और नुकसान अभी तक क्या क्या हुआ है? देखिए, मैं आपको बता लगातार जो है कोरिया जिले में तीसरी बार जो है भूकंप के चलते आज जो है तीसरी बार कोरिया जिले के 3 तार में 4.8 का भूकंप मापा गया था। और ये लगातार जो है कोरिया जिले में ही भूकंप के झटके यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि सरगुजा में तो अंबिकापुर में भूकंप के झटके हैं वो एक ही बार आए, लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं भूकंप के झटके उससे लोगों में जो है खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि ये जो भूकंप के झटके हैं वो बता करके नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि वो जो क्षेत्र है वो कोयला खनन क्षेत्र है, और दूसरी चीज ये भी उसके जानकार बताते हैं कि दो डेमे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस भूकंप का वजह माना जा रहा है। क्योंकि ये भी जानकार बताते हैं कि जो सरगुजा जो संभाग था वो भूकंप में ग्रीन जोन में था, मतलब यहाँ पर के किसी तरह के जो भूकंप के झटके हैं नहीं आ सकते थे। लेकिन लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके अभी सरगुजा संभाग में देखे जा रहे हैं, इससे लोगों में दहशत का माहौल है। और आज जो है सुबह जो 5:28 में जिस तरह से झटके महसूस किए, ये जो लगातार झटके आ रहे हैं, कोई टीम आई ये जांच करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है? कई सारी वजहें लोग भी गिना रहे हैं, जांच करने के लिए कोई टीम पहुंची? देखिए, वहां पे टीम की अगर मैं बात करूं तो टीम अभी तक पहुंची, इसकी जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जो उसके जानकार हैं वो उनका ये मानना है कि अगर ये तीसरी बार अगर कोरिया जिले में भूकंप के झटके आए हैं तो इसमें जो है रिसर्च करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होता है तो अभी तो फिलहाल दीवारों में क्रैक हो रहे हैं, उसकी जो तीव्रता है भूकंप के वो 4.8 है, मतलब बहुत ही कम है। लेकिन अगर कहीं ये तीव्रता बढ़ती है और कहीं और इससे जो है अगर नुकसान पहुंचता है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जिसके लिए ये जो है मॉनिटरिंग करने की बेहद जरूरी है, बेहद जरूरत है। और 5 के आसपास तो आ ही रहा है, इतनी कम तीव्रता भी नहीं है। PL चंद्राकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूवैज्ञानिक हैं आप। चंद्राकर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर लगातार ये भूकंप के झटके आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं कि लगातार कोयला खनन हो रहा है, भूकंप के झटके हो सकता है कि वो जोन बदल रहा हो, इसकी वजह से जो है अब वहाँ पर स्थिति गंभीर हो सकती है, या ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े सरोवर हैं। क्या आप वजह हम मानते हैं, क्योंकि लगातार भूकंप का आना क्या खतरे का संकेत नहीं है? दरअसल सर क्या है कि वैज्ञानिकों ने उस इलाके को मोबाइल जोन के रूप में पहचान किया है। जो नर्मदा, सोन और दामोदर की वैली है, मोबाइल वेल है, जोन है, ठीक है। और 2 तरह के कारण भूकंप को प्रभावित करते हैं। एक तो इंटरनल कारण होते हैं
और दूसरा एक्सटर्नल कारण जो हमारे बड़े बड़े डैम बने, गोविंद वल्लभ पंत सागर है वहाँ पर, और इसके बाद कोल के माइंस हैं, ये एक एक्सटर्नल कारण काजेस हैं। इसके अलावा मानवीय हस्तक्षेप वहाँ पर बड़ा है, जंगल को काटा जा रहा है, बारिश का मौसम है तो नदी और डैम में पानी का भार बढ़ गया है, इसलिए झटका आ रहा है। और दूसरा क्या है कि वो मोबाइल जोन है, और हम लोग जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं इंडिया, वो क्या है इंडियन प्लेट के अंतर्गत इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के अंतर्गत आता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार। और ये जो प्लेट है ओसनिक प्लेट है, और ये प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर के नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। यानी इसीलिए आप बोल रहे हैं कि ये मोबाइल जोन, मतलब ये खिसक चेंज होता रहता, अपना डिलोकेट होता रहता है। हाँ, हमारे जियोलॉजिस्ट इसका पहचान किए हैं, और हर साल खिसक रहा है। हिमालय जैसे बढ़ रहा है, आप सुने होंगे, तो इसी कारण से बढ़ रहा है हिमालय के प्लेट। हमारे जो मुख्य रूप से 6 प्लेट पहचाने गए हैं भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा दुनिया में, और 20 माइनर प्लेट पहचाने गए हैं। तो भारत का जो इलाका है, हिंद महासागर और भारत और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके एक प्लेट है, और ये प्लेट उत्तर पूर्व की ओर हर साल खिसक रहा है, लगभग 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। तो ये उसके ये कारण क्या से भी, क्या और बताता मोबाइल है? जो और है घाटी पाँच की तीव्रता, अगर रिक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता 4.8 यानी 5 के बेहद करीब, हालांकि 1 पॉइंट का भी अगर फर्क होता है तो बहुत असर होता है, लेकिन 5 के करीब इसे मान सकते हैं। 4 महीने में 4 बार अगर धरती कांपती है, हिलती है, तो फिर इसे क्या माना जाए? ये बहुत गंभीर स्थिति बना सकता है। हाँ बिल्कुल, भविष्य में संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि जो भी भूकंप होता है जी, हमारे धरती के 165 से 100 किलोमीटर के नीचे की गहराई में एक अपर मेंटल है, स्टोनोस्फीयर कहा जाता है। वहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है। फ्रिक्शन फोर्स के कारण से जो हमारा प्लेट है वो ऊर्जा पैदा करता है, घर्षण, और उससे वो पदार्थ विस्फोटित होता है, और वहाँ पर मैग्मा तैयार हो जाता है, और प्लूम के माध्यम से धरती से बाहर निकलना चाहता है, और इसी के कारण से प्लेटों में मूवमेंट होता है। तो बड़े बड़े भूकंप और ज्वालामुखी इसीलिए आते हैं। और वो पदार्थ का अगर भारी पैमाने में विखंडन होता है अंदर नीचे, ये शोध का विषय है, और तो निश्चित तौर पर बड़ा झटका आ सकता है भविष्य में। तो इसको पता कैसे लगाया जाना चाहिए कि ये बड़ा झटका अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर प्रभावित कर रहा होगा? अब क्या है कि 100 किलोमीटर की गहराई को तो कोई देख नहीं सकता, ऐसा कुछ मशीन भी नहीं बना है, ठीक है। अब हमारे पास सिस्मोग्राफ नाम का एक मशीन है बिलासपुर में, उसका ऑब्जर्वेटरी सेंटर है। अब वो सिस्मोग्राफिक रीडिंग के आधार पर जब आता है तो रीडिंग करके एक फोरकास्टिंग किया जाता है, और उसके बाद रेस्क्यू चलाया जाता है। लेकिन बहुत पहले इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, अभी तक वैज्ञानिक लोग इस तरह की कोई अनुसंधान नहीं कर पाए। ये अभी तक अनुसंधान नहीं हो पाया है, पहले से पता भी नहीं लग पाता है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसके ऊपर अभी भी ये काम हो रहा है। एचपी चंद्रा साहब मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनसे भी बात कर लेते हैं। एचपी चंद्रा साहब, ये जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या ये इस पर जांच नहीं होना चाहिए कि वजह क्या है? वहां बड़े बड़े जलाशय हैं, लगातार कोल खनन हो रहा है, मानव का वहां पर प्रकृति में जो है वो दखल ज्यादा पड़ रहा है, और वजह ये मान रहे हैं कुछ जानकार। देखिए, वास्तव में जो भूकंप की घटनाएं होती है वो मुख्य रूप से फॉल्ट एरिया में होता है, जिसमें जैसे हम लोग 2 पल्ला को एक दूसरे के अपोजिट में रगड़े, तो ये क्या होता है कि जो एकदम स्मूथ तो रहता नहीं है, और स्मूथ नहीं रहने के कारण से क्या होता है कि जब एक दूसरे से आगे की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं तो उसमें एक टेंशन पैदा होता है, और टेंशन पैदा होने के बाद में फिर वो जब टेंशन है जैसे ही वो मैक्सिमम स्थिति पर आता है तो कहीं पर छोटा मोटा टूट हुआ या फिर छूटता है, उस स्थिति पर बहुत ज्यादा एनर्जी है वो निकलता है। तो जहां पर ये घटना होती है उसी को ही हम एपी सेंटर कहते हैं, और ये जनरली काफी गहरे में होते हैं। हालांकि इसका जो बांध है या फिर उत्खनन है वो काफी कम गहराई पर होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 किलोमीटर पर, जबकि
भूकंप की घटना है वो प्रायः 10 किलोमीटर या उससे अधिक में ही होता है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉल्ट एरिया होने के कारण से जो मुख्य रूप से सरगुजा संभाग के जिले हैं, इसमें है कुछ कोरबा के भी एरिया है, फिर ये उड़ीसा की तरफ चला गया है, वो फॉल्ट एरिया है वो। तो ये फॉल्ट एरिया में हमेशा बना रहता है कि कुछ न कुछ घटना हो सकती है, लेकिन चूंकि इसको एक मैपिंग किया गया है जिसमें कि येलो है और दूसरी चीज है ऑरेंज है, रेड है, तो इस तरह से 3 अलग अलग कैटेगरी में हमारे जो साइंटिस्ट हैं न्यू दिल्ली में उन लोग कैटेगराइज करके रखे हैं। तो ये जो अपना जो क्षेत्र आता है वो येलो जोन में है, जिसमें कि मुख्य रूप से सरगुजा संभाग है। इसमें बहुत ज्यादा भूकंप की तीव्रता है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी है वो आने की संभावना कम ही रहती है। यदि ये इस डेटा के आधार पर चंद्रा साहब आप बता रहे हैं, लेकिन ये डेटा कब कलेक्ट किया गया? और हमारे साथ पीएल चंद्राकर साहब भी मौजूद हैं, उनका ये कहना है, वो एक पर्टिकुलर टर्म बता रहे थे कि वहाँ जो प्लेट्स हैं वो मोबाइल प्लेट्स सरीखा काम करती है, यानी वो खिसक रही हैं और कहीं ना कहीं उसका असर भी पड़ रहा है। और अगर कोई चीज अपनी जगह बदल रही है तो वहां की परिस्थितियां भी बदल रही हैं, जाहिर सी बात है, तो वहां स्टडी करने की भी फिर दोबारा की जरूरत है। जरूर, जो आप बोल रहे हैं, जो वो भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा था, वही चीज है कि जो 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के अपोजिट में यदि रगड़ हो, उसमें टेंशन पैदा होगा। टेंशन पैदा होगा, उसी के बाद में फिर जैसे ही वो हटता है तो वो बहुत अधिक रिलीज करता है। एक प्रकार से हम ये समझ लें कि चिमटा को पकड़े और जोर से छोड़े एक तरफ खींच करके, तो उस स्थिति पर जो कंपन होता है वैसे ही कंपन है, ये वही भूकंप के रूप में है। तो ये है मुख्य रूप से जो हमारा सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है वो है हिमालयन क्षेत्र है, जहां पर कि हमेशा जो पूरे ये है एशिया का पूरा भाग देखा जाए तो भारत का भाग है पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो ये धक्का मार रहा है तो उसके कारण से वहां पर टेंशन है। फिर उसके अतिरिक्त जो हमारे जो अलग अलग क्षेत्र में है जिसमें कि फॉल्ट मिला हुआ है, ये मैपिंग किया गया है, तो वो मैपिंग क्षेत्र में भी एक दूसरे के अपोजिट है। जिस तरह से जैसे हम एक वॉलीबॉल को देखते हैं या फुटबॉल को देखते हैं जिसमें कि छोटे छोटे खाने रहते हैं, वैसे ही है। लेकिन मेरा ये सवाल है चंद्रा साहब, बीच में आपको टोक रहा हूं, आपने कहा कि ये येलो जोन में आता है सरगुजा, यहाँ पर तीव्रता उतनी नहीं रहेगी, लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार आ रहे हैं भूकंप, क्या इसकी जरूरत आन पड़ी है या जरूरत है कि यहाँ की मैपिंग फिर से होना चाहिए, वैज्ञानिकों को फिर से यहाँ पर काम करना चाहिए? क्योंकि भूकंप कब आएगा ये तो कहा नहीं जा सकता। देखिए, भूकंप है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको हम टाल नहीं सकते, केवल उसकी अनुमान है लगा सकते हैं, लेकिन ये भूकंप ही एक है। आप कह रहे हैं टाल नहीं सकते, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान भी अगर लगा सकते हैं तो वहां जो लोग मौजूद हैं कम से कम उनको तो वो तो अलर्ट पर रहें, तैयारी से रहें। पीएल चंद्राकर साहब, आप हमारे साथ लगातार बने हुए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल प्रिकॉशन की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि लगातार 3 भूकंप झटके आ चुके हैं, तो संभावना है कि बड़ा झटका आ सकता है। लेकिन वर्तमान समय में मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि इस बार बारिश बहुत अधिक हुई है और वो फॉल्ट जोन है मोबाइल, तो बारिश की पानी रिस के धरती के नीचे जा कर के एक भाप बना के हल्का फुल्का झटका पैदा कर सकता है। ये इंटरनल फोर्स के कारण है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इंटरनल प्रक्रिया को तो मैं एक्सटर्नल कारण से वहाँ पर झटके आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा ये हमारा फोकस ये है, वहाँ के लोग भी जो बार बार इन झटकों को महसूस कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसके लिए स्टडी होना चाहिए, काम होना चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके क्या जरूरत है, या फिर पहले का डेटा जो मौजूद है उसी पर हम अभी भी टिके रह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि 3 बार भूकंप आ चुका है, तो इस पर रिसर्च का कार्य सक्रिय तत्काल करना चाहिए। और आने वाले दिनों में बड़ा भूकंप आ भी सकता है, इसको कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर काम करेंगे
तो उसकी संभावनाएं और उसकी अवधि और कब आएगा इसका अनुमान करके हम लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं, जन माल की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो बड़ी टीम आनी चाहिए अगर इस पहले पर, से तैयार नहीं हुए, स्टडीज नहीं हुई, क्योंकि अभी तो येलो जोन बता रहे हैं एचपी चंद्रा साहब, फिर वो एक्ट ऑफ गॉड है कहकर हम लोगों की जान अभी से हम सुरक्षित कर लें, ये इसकी जरूरत है। चंद्रा साहब, क्या इससे इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, शोध का काम है वो लगातार जारी है। जैसे भारत का पेनिनसुला एरिया है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पहले उसको ग्रीन जोन में रखा गया था, ब्लू या ग्रीन जोन में। लेकिन 1-2 झटके आए, बहुत ही कम तीव्रता के थे, लेकिन आए तो उसके बाद वहां से भी हटा दिया गया और उस एरिया में भी कुछ क्षेत्र है जो फॉल्ट मिला था, वहां पर येलो जोन के रूप में दर्शाया गया। तो ये जो शोध का काम है निरंतर चलते रहता है और इसमें क्या है कि सबसे पहले यही होता है कि भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं तो उस डेटा कलेक्ट करके फ्यूचर में और कितना मैक्सिमम आ सकता है इसको ध्यान में रखा जाता है। तो उसी के स्थिति में ही मैपिंग करते हैं कि भाई हमको ठीक है, मतलब काम लगातार चल रहा है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। अगर ऐसी गंभीर स्थिति है तो वहां तक उन तक खबर भी पहुंचेगी, तैयारियां भी रहेंगी। लेकिन लोगों को वैसे भी अगर 3 से 4 बार अगर भूकंप आ गए हैं तो भूकंप में कैसे आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को बचाना है, क्या करना है, इसकी तैयारी जरूर करके आपको रखनी चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।